मैं इसके लिए कैसे बताऊं कि तेरी मम्मी की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है और सबसे। वरना तेरी मम्मी, हर किसी को होता है, ये टाइम है और उम्र है ये सब करने की। अब जिम्मेदारियों वाली नहीं होती है, मेरी जैसी नहीं होती है। यहाँ तो इन चीज़ों की तो छोड़ो, मुझे तो टेंशन ही भगवान ने इतनी सारी दे दी है कि मैं आप सभी के लिए क्या बताऊँ कि मेरी सारी खुशियाँ छीन के भगवान ने बस एक टेंशन मेरे लिए दे दी है इस उम्र में। जिस उम्र में सब खेलते कूदते हैं ना, वहाँ मेरे लिए। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी बेटी की ना तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप देख सकते हो इसके। अब बहुत दिनों से ये बीमार है, पता ही नहीं चल रहा है। अब बुखार भी इसका जा ही नहीं रहा। दवा दे देते हैं, उतर जाता है, फिर से आ जाता है। अब लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास, देखती हूँ क्या होता है। तो मेरी ना दीदी है, उनकी वो आ गई है ननद, कल ही आई, परसों आई थी वो, परसों। तो मेरी बेटी वहाँ पे गई थी। सबसे पहले बड़ी वाली दीदी आई थी और उसके बाद में अब छोटी वाली आ गई हैं, तो दोनों आ गई हैं वो। मेरी बेटी भी वहाँ पे गई थी, तो उसने देखा होगा कि सब ऐसे रहते हैं। तो मुझसे आके कह रही थी कि मम्मी, आरू की ना मम्मी आ गई। उनकी बेटी का नाम आरू है। तो मम्मी, आरू की मम्मी आ गई हैं और वो ना बहुत ऐसे रहती हैं और मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वो ऐसे रहती हैं तो वो सारी चीज़ें लगाती हैं, इतना सब कुछ पहनती हैं, तो मुझे ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। प्रिंसी, अच्छी लगती हैं तुझे? बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती है। मेरी तरह लगती हैं वो? हाँ। अच्छा, श्रृंगार करती हैं इसलिए तो है। तो मुझसे आके कह रही थी कि मम्मी वो बहुत अच्छी लगती हैं और आप ऐसे क्यों रहती हो, आप कुछ क्यों नहीं करती हो, आप भी ऐसे किया करो। मैं इसको कैसे बताऊंगी बेटू, उनमें और मुझ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल है और तेरी मम्मी की जो लाइफ है वो कैसी है, आप सबके लिए भी पता है कि ये सिंगार विंगार करना तो बहुत दूर की चीज़ है। मुझे खाने के लिए भी, मैं सच बता रही हूँ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे जब ज़्यादा ही भूख सी लगती है ना तो मैं टाइम से खा लेती हूँ, वरना मेरे लिए कम से कम 1 डेढ़ तो बचता ही बचता है। तो इन चीज़ों के लिए उसकी मम्मी के पास टाइम कहाँ से होगा। पर यह कि बच्चों को लगता है कि उसकी मम्मी आई थी, वो इतना सब कुछ करती हैं, वो इतनी अच्छी लग रही थी और मेरी मम्मी पता नहीं ऐसे क्यों रहती है। तो उसे भी लगा होगा ऐसे, वहाँ पे देख के आई, फिर उसने यहाँ पे आके मुझसे कह रही थी कि मम्मी आप भी किया करो, और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो ऐसे रहती हैं और आप ऐसे रहती हैं। पर वही भाई, मुझे पता है कि मेरा ना तो कुछ भी करने के लिए मन करता है, कुछ भी करने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं करता। ना मैं कभी शीशा देखती हूँ, जब मैं फ़ोन देखती हूँ ना तो मुझे दिखता है कि हाँ मेरी बिंदी छूट गई है, बाकी सब मुझे टोकेंगे तो मैं फिर बिंदी लगा लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है नहीं भी छूटती, कभी छूट जाती है। अब ये देखो छूटी हुई है तो मैं लगा लेती हूँ, वरना तो ये भी मेरी ऐसी रहती है। क्योंकि बिंदी लगाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ लगाओ या मत लगाओ, कम से कम बिंदी तो हमारी होनी चाहिए। बाकी एक दूसरा सिंदूर है, सिंदूर के लिए सब टोकते हैं, लेकिन मेरा हमेशा लगा रहता है। आपने भी देखा होगा मैं हमेशा लगा के रहती हूँ, ये मेरा दिखता नहीं है, यहाँ सामने से ये मेरा हट जाता है। बाकी की सिंगार ऐसा है कि जब मैं ससुराल में रहती ना, मुझे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सच है कि मुझे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे सूट पहनना पसंद नहीं है। सूट जो मैं ये पहनती हूँ ना, ये मेरी मजबूरी है सूट पहनना, क्योंकि इससे पहले मैं सूट नहीं पहनती थी, मैं साड़ी ही पहनती थी। फिर मैंने ऐसे घर में जब बच्चे हुए छोटे छोटे तो मैंने सूट पहनना स्टार्ट कर दिया था घर में ही, क्योंकि थोड़ा सूट पहन के कंफर्टेबल रहता है काम करने में, आप सब भी जानते हो। तो मैंने घर में ही सूट पहनना स्टार्ट कर दिया था। और मेरे घर के सामने जस्ट मंदिर है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो मैं शनिवार को वहाँ मंदिर ज़रूर जाती थी। ये मेरे बहुत दिनों से रूल बना हुआ है, मैं शनिवार को मंदिर ज़रूर जाती हूँ। शनिदेव पे जो भी होता है भाई मैं करके आती हूँ वहाँ पे। तो मैं साड़ी पहन के ही जाती थी, इतने पास जाती थी, उसके बाद भी मैं साड़ी पहन के जाती थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे साड़ी पहनना ही पसंद था। गाँव में क्या होता है वो सब आपके लिए भी पता है। और जिस टाइम मैं यहाँ पे पहली बार आई थी ना शुरू में, तो यहाँ पे भी मैं साड़ी पहनती थी और मैंने पशुपतिनाथ के व्रत रखे थे यहाँ पे भी। और जब मैं दादरी में रही थी तो वहाँ पे भी मैंने पशुपतिनाथ के व्रत रखे थे। तो मैं वहाँ तो खैर वहाँ कोई था नहीं ना, उस टाइम मैं वीडियो वगैरह बना दी थी, कुछ भी नहीं था उस टाइम में। तो वहाँ तो मैंने सूट ही पहने थे, काम ही इतना ज़्यादा था। ये कंडीशन तो कुछ भी नहीं है भाई, वो कंडीशन मैंने झेली है, मुझे पता है मैंने कैसे कैसे किया। मेरी पूरी रात ना मुझे ये पता रहता था रात कब निकल गई, ना मुझे दिन की रहती थी कि दिन कब हो गया। मेरे दिन रात एक जैसे थे उस टाइम पे। और यहाँ पे भी जब मैं आई थी ना तो मंदिर में जाती थी
आपको पता है पशुपतिनाथ के जब भी हम व्रत रहते हैं ना, तो उसमें दोनों टाइम की पूजा होती है, सुबह को होती है और शाम को होती है। जब भी वो व्रत कंप्लीट होता है तो मैं सुबह को भी पूजा करने जाती थी तो साड़ी पहन के जाती थी, फिर वहाँ से आके साड़ी उतार के सूट पहनती थी, फिर शाम को दोबारा से उसमें पूजा होती है तो मैं दोबारा से भी उसमें साड़ी पहनती थी नहा के, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को कराना पड़ता है फ्रेश वगैरह, इनका कोई टाइम नहीं था। अब तो भी ऐसा होता है कि ये कुछ दिनों से सुबह को जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने जल्दी फ्रेश करा दूँ, ये दोबारा से कर लेते हैं, तो मेरे लिए उसमें और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। दो बार एक बड़े आदमी की फ्रेश कराना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ना, ये मुझसे आप पूछिए। मैं कराती हूँ, दूसरा इनकी एक्टिविटी क्या है। अब तो खैर इतना नहीं करते, अब नहीं मारते हैं ये मुझे इतना, पहले बहुत ज़्यादा करते थे ये, लेकिन अब नहीं मारते। फ्रेश कराने में थोड़ा बहुत कर देते हैं, जब इनको शायद भाई प्रॉब्लम होती होगी, मुझे नहीं पता, होती होगी इनके लिए, तो शायद जब थोड़ा सा कर देते हैं। तो उस टाइम फ्रेश कराने की वजह से मुझे दो बार तो नहाना पड़ता था। सुबह को पूजा करती थी उस टाइम नहाती थी, और शाम को जब पूजा करती थी तो नहा के भी मैं पूजा करने मंदिर में जाती थी। तो मेरे लिए कितना ज़्यादा काम होता था। साड़ी पहनने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि साड़ी ऐसे नहीं है, मैं ऐसे ही लिया और लपेट लिया। मैं साड़ी थोड़े तरीके में ही बांध देती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी देर लग जाए, चाहे मुझे पास में ही बेशक जाना हो, लेकिन साड़ी में थोड़ा मतलब सही ही बांध लेती हूँ। मेरी साड़ी सबको बंधी हुई बहुत पसंद आती थी, क्योंकि मैं एकदम फिनिशिंग जो बोलते हैं ना, वो चीज़ आती है मेरी साड़ी में। अब तो मुझे ऐसे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं साड़ी ही बांधना भूल गई हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने साड़ी बांधी नहीं है। जब कोई काम नहीं करते ना तो भूल से जाते हैं। वैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले बांधी थी, लेकिन लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं साड़ी ही बांधना भूल गई हूँ। उस दिन से मैंने साड़ी बहुत ही कम बांधी है। शुरू में यहाँ आई थी उस टाइम मैंने साड़ी बांधी थी, तो मैंने बांधनी छोड़ दी। अब मैं इसके लिए कैसे बताऊँ कि तेरी मम्मी की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है और सबसे, वरना तेरी मम्मी हर किसी को होता है, ये टाइम है और उम्र है ये सब करने की। आप सब बहुत अच्छे जानते हो कि ये जो उम्र है ना, इन्हीं चीज़ों के लिए होती है, जिम्मेदारियों वाली नहीं होती है, मेरी जैसी नहीं होती है। यहाँ तो इन चीज़ों की तो छोड़ो, मुझे तो टेंशन ही भगवान ने इतनी सारी दे दी है कि मैं आप सभी के लिए क्या बताऊँ कि मेरी सारी खुशियाँ छीन के भगवान ने बस एक टेंशन मेरे लिए दे दी है इस उम्र में। जिस उम्र में सब खेलते कूदते हैं ना, वहाँ मेरे लिए ये सब है। तो सबसे पहले तो भगवान ऐसी किसी के लिए लाइफ दे ही ना जो मेरे जैसी दे रखी है भगवान जी ने। और दुख तो खैर है ही, मैं क्या बताऊँ। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं हमारे लिए। उन तकलीफ़ों को बता पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर एक ये बोलते हैं कि हम बहुत सारा काम करें और वहीं पर कोई हमारे सिर पर थोड़ा सा सिर अपना हाथ फेर देना और थोड़ी हमें शाबाशी दे कि हाँ भाई इतना किया है, ये है, और थोड़ा हमारे लिए ऐसा कुछ बोल दे, तो मन को एक शांति मिलती है कि हाँ भाई चलो हमारी इस चीज़ से कोई खुश हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमारी तारीफ़ कर रहा है, तो हमारी तकलीफ़ उसमें भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और जब ये सब कुछ भी हमें देखने को ना मिले ना, तो तकलीफ़ों में ना तो कोई कमी होती है, सिर्फ एक बढ़ावा ही मिलता है हमारे लिए। तो ज़िंदगी पता नहीं कब तक ऐसे रहेगी, कौन से दिन ऐसा आएगा कि इनको जो मेमोरी है ना वो रिकवरी होगी और मैं भी अपनी बेटी की इच्छा पूरी कर पाऊँगी। वो सोचती है, वो चाहती है कि मैं भी औरों की तरह रहूँ, सज धज के रहूँ, मैं भी अच्छी लगूँ। प्रिंसी, मैं औरों की तरह रहूँ, है ऐसे चाहती है तू? रहूँगी मैं, ठीक है। फिर पापा ठीक हो जाएंगे ना तो फिर मैं भी वैसे रह लूँगा। बेटू काम पे से मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे देखना पड़ता है सब कुछ। काम को देखती हूँ, बीच बीच में फ़ोन को देखना, वीडियो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम छोड़ के भी फ़ोन को देखती हूँ, फ़ोन को छोड़ के फिर काम को देखती हूँ, बच्चे भी देखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो ये भाई बच्चे तो समझते नहीं हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है अपनी मम्मी की, वो क्या बताया। बस आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। तो शायद मेरी बेटी की इच्छा पूरी हो जाएगी कि उसकी मम्मी भी औरों के जैसे रहे, सज धज के, थोड़ा सा वो भी अच्छी दिखे। उसे लगता है मेरी मम्मी ऐसी दिखती हैं अजीब सी, पहले कैसी थी, पहले क्या, ऐसे क्या याद होगा उस टाइम का। ये बहुत ज़्यादा छोटी थी जब मैं थोड़े सही से रहती थी, अब तो कोई है नहीं। और दूसरा मुझे वैसे भी सजने धजने का कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है, आपने भी देखा होगा। मैं कभी भी वीडियो में ऐसे, मुझे खुद में ही अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। ना मुझे कहीं जाना अच्छा लगे, ना मुझे कुछ करना अच्छा लगे,
कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। बस ये है कि जब ये हॉस्पिटल जाते हैं तो अपने घर चली जाती हूँ गांव में, क्योंकि अकेले यहाँ फिर मेरा और भी ज़्यादा दम घुटता है। ये होता है कि मेरा पूरा दिन जाता है काम में और मैं लगी रहती हूँ, तो मुझे नहीं पता चलता मेरा दिन कब निकल गया। लेकिन ये नहीं होते हैं ना तो काम भी नहीं होता है, क्योंकि जो भी है सारा काम इन्हीं का है और इनके ना होते हुए काम भी नहीं रहता है। फिर मैं हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा परेशान। और मेरे गांव में तो भीड़ भाड़ है थोड़ा, मेरा फैमिली बड़ी है, वहाँ पे सभी हैं, चाचा ताऊ वगैरह, तो वहाँ मैं चली जाती हूँ। वहाँ पे थोड़ा मेरा मन डाइवर्ट हो जाता है। वहाँ पे भी जब मेरा मन नहीं लगता तो मैं आ जाती हूँ और हॉस्पिटल ही चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे बस इनके बिना रहना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस आप सब भगवान से दुआ करना कि मेरी बेटी की जो इच्छा है ना वो पूरी हो जाए। धन्यवाद आप सभी के लिए।